पिछली क्लास में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम जैसलमेर दुर्ग से स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने जो चित्र है ये जैसलमेर दुर्ग का है। आप देख सकते हैं ये पहाड़ी पे बना हुआ दुर्ग है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम जैसलमेर दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। जैसलमेर दुर्ग है वो धान श्रेणी का दुर्ग है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ जगह और रेगिस्तान में बनाया हुआ दुर्ग है। तो इस दुर्ग के अन्य नाम हैं, इसे सोनारगढ़ या सोनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। सोनारगढ़ या सोनगढ़ दुर्ग यानी कि सोने का दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग जो बना हुआ है वो पीले पत्थरों का बना हुआ है। तो पीले पत्थरों के कारण दूर से देखने पर यह ऐसा सुनहरा दिखाई देता है। इस वजह से इस दुर्ग का नाम सोनारगढ़ या सोनगढ़ दुर्ग कहलाता है। इस दुर्ग का निर्माण रावल जैसल ने 1155 ईस्वी में किया था। और यह दुर्ग जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम चित्रकूट पहाड़ी है। इसका जो निर्माण स्थल है उस पहाड़ी का नाम त्रिकूट पहाड़ी है। रावल जैसल ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो रावल जैसल के नाम पर ही इस दुर्ग को जैसलमेर दुर्ग कहा जाता है। रावल जैसल का दूसरा नाम था जैसाल। इनका जो दूसरा नाम था इन्हें जैसाल भी कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग में 2.5 शाखे हुए थे। 2.5 शाखे यानी कि 2 पूर्ण शाखे हुए थे और एक अपूर्ण शाखा हुआ था। तो इस दुर्ग में 2.5 शाखे हुए थे। पहला जो शाखा था वो 1292 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन व मूलराज भाटी के मध्य युद्ध हुआ था। तब 1292 में संपूर्ण शाखा हुआ था जिसमें केसरिया और जौहर हुआ था। जो इसका दूसरा शाखा है वो 1370 से 1371 ईस्वी में हुआ था। और 1370 में फिरोज शाह तुगलक व रावल दूदा भाटी के मध्य युद्ध हुआ था। उस समय यह दूसरा शाखा हुआ था। और जो तीसरा शाखा है वह 1550 ईस्वी में हुआ था, लेकिन वो एक संपूर्ण शाखा नहीं था क्योंकि उस शाखे में सिर्फ केसरिया हुआ था, जौहर नहीं हुआ था। इसलिए उस शाखे को अर्ध शाखा कहा जाता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा शाखा है जिसे अर्ध शाखा माना जाता है वह 1550 ईस्वी में हुआ था। अफगानिस्तान का अमीर अली खान, यह अफगानिस्तान का शासक था जिसे वहां से अफगानिस्तान से निकाल दिया गया था
और यह राव लूणकरण भाटी के दरबार में आया था, तब इसको लूणकरण ने यहाँ पर जैसलमेर में शरण दी थी। लेकिन इसने क्या किया, इसने इसको धोखा दे दिया। इसने लूणकरण के दरबार में आकर जो लूणकरण शासक था, रावल लूणकरण था, उससे इसने कहा कि मेरे परिवार की जो महिलाएं हैं वो आपके राज परिवार और अन्य सदस्यों से मिलना चाहती हैं। तो इसने क्या किया, अपने सैनिकों को महिलाओं का वेश पहनाकर उन्हें किले के अंदर प्रवेश कराना चाहा। तो इसके जो साथी हैं उनका भेद खुल गया किले के पहले ही द्वार पर, और जो रावल लूणकरण है वो अपने सभी साथियों के साथ युद्ध में कूद पड़े, और युद्ध से जो भाटी हैं, जो राव लूणकरण हैं और भाटी हैं, वो युद्ध में जीत गए थे। इस वजह से वहाँ पर सिर्फ केसर हुआ था, जौहर नहीं। तो इस वजह से जो 1550 ईस्वी का शाका है उसे अर्ध शाकाई कहा जाता है। अमीर अली व रावल लूणकरण के बीच युद्ध हुआ था। इसमें सिर्फ केसरिया हुआ था, जौहर नहीं हुआ था। यह जो किला है जैसलमेर दुर्ग, यह रेगिस्तान के रेतीले धोरों के बीच स्थित है। तो यह धानवन श्रेणी के अंदर आता है। धानवन श्रेणी में रेगिस्तान और उबड़ खाबड़ जगह होती है। तो ये जो जैसलमेर दुर्ग है रेगिस्तान में रेत के धोरों के बीच बना हुआ है। इस दुर्ग का जो परकोटा है उसका एक नाम है, उसे परकोटे को हम कमरकोट कहते हैं। कमरकोट याद रखें, ये एग्जाम में आ चुका है। और इस किले में एक ग्रंथों का भंडार स्थल है, जैन ग्रंथों का भंडार स्थल है। उस भंडार को जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहा जाता है। ये जो जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है, यह हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार है, और यहाँ पर एक काली माता मंदिर स्थित है। जैसलमेर दुर्ग में बस इतना ही है। इसके बाद अपना तीसरा दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर जो अभ्यारण्य है उसके अंदर यह दुर्ग स्थित है। इसके जो निर्माता हैं उनका नाम है जयंत यादव। जयंत यादव द्वारा रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था 5वीं सदी में। और जो वर्तमान दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था रणथंमन देव चौहान 1994 में। वर्तमान दुर्ग यानी कि इस दुर्ग के स्थान पर पहले जो प्राचीन दुर्ग था उसका निर्माण जयंत यादव ने 5वीं सदी में करवाया, और फिर इसके बाद रणथंमन देव चौहान ने उस दुर्ग के स्थान पर नए जो वर्तमान दुर्ग है उसका निर्माण करवाया।
रणथंभौर देव चौहान 1994 में इन्होंने वर्तमान दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग के बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में जो कवि हैं, लेखक हैं अबुल फजल, उन्होंने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। अबुल फजल ने कहा है अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। अबुल फजल ने ये क्यों कहा है? क्योंकि इस दुर्ग के चारों तरफ जो परकोटा है वह अन्य और दुर्गों की अपेक्षा काफी ज्यादा मजबूत है और इस दुर्ग पर चढ़ाई करना है, इस दुर्ग को जीतना काफी मुश्किल था, इसलिए अबुल फजल ने ये लाइन कही है। और यह एग्जाम में भी आ चुका है कि यह लाइन किस दुर्ग के बारे में कही गई है। यह जो दुर्ग है 7 पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ दुर्ग है, इसलिए यह दूर से दिखाई नहीं देता है। 7 पर्वत श्रेणियों से चारों तरफ से यह दुर्ग घिरा हुआ है। और 7 पर्वत श्रेणियों के मध्य ये दुर्ग स्थित है, इसलिए यह दूर से दिखाई नहीं देता है। और इसी दुर्ग में प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। और इसी दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मेला भी यहीं पर भरता है। तो मंदिर और मेला दोनों यहीं पर भरते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है या फिर त्रिनेत्र गणेश का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो वह रणथंभौर दुर्ग में आयोजित होता है। इस दुर्ग की महत्वपूर्ण जानकारी बस इतनी है। इसके आगे नेक्स्ट दुर्ग पढ़ते हैं। आप जो देख रहे हैं ये चित्र गागरोन फोर्ट का है। गागरोन जो दुर्ग है वह एक जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है। आप देख सकते हैं चारों तरफ इस पर पानी भरा हुआ है और ये 2 यहाँ पर नदियाँ हैं। 2 नदियों के संगम स्थल पर इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। तो अब हम गागरोन दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। गागरोन दुर्ग, दुर्ग नंबर 4। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है और यह एक जल दुर्ग श्रेणी का दुर्ग है, यानी कि इसके चारों तरफ जल है। 2 नदियों का संगम स्थल पर बना हुआ है। तो नदियों का नाम क्या है? आहू व काली सिंध। आहू व काली सिंध जो नदियां हैं उनके संगम स्थल पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। इसका जो निर्माण है वो डोडिया परमारों द्वारा किया गया था। निर्माण डोडिया परमार जो शासक हैं उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इसका जो नाम है गागरोन वो देवन सिंह ने रखा था। देवन सिंह ने इस दुर्ग का नामकरण गागरोन नाम से किया था। यहाँ पर इस दुर्ग में मिट्टे साहब या मीठे साहब की जो दरगाह है वह स्थित है। मिट्टे साहब हमीदुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। उसकी जो दरगाह है वह
गागरोन दुर्ग में स्थित है। कहीं कहीं ये मिट्टे साहब भी है, कहीं मीठे साहब भी है, तो आप दोनों नामों को याद रखें। और ये भी याद रखें कि मीठे साहब या मीठे साहब किसे कहा जाता है? हमूदुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। इसका जो इस दुर्ग का परकोटा है, गागरोन दुर्ग का जो परकोटा है, उसे जालिम कोट भी कहा जाता है। इसके परकोटे को जालिम कोट नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर गागरोन दुर्ग में वैसे तो इसमें खास इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 शाखे हुए थे, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। जो पहला शाखा है वो 1423 में हुआ था, और यह है अलप खान व अचलदास के मध्य युद्ध के समय हुआ था। और जो दूसरा शाखा है वो 1444 ईस्वी में हुआ था। महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था। महमूद खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया था 1444 ईस्वी में, तब इसका दूसरा शाखा हुआ था। तो आप याद रखें। अगला जो दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं मेहरानगढ़ दुर्ग को, ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, और चारों तरफ जो ये बसा हुआ है ये जोधपुर सिटी है। तो हम इस मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है, और ये जिस पहाड़ी पर बनाया गया है उस पहाड़ी का नाम है चिड़ियाटूप पहाड़ी। चिड़ियाटूप पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग के अन्य कई नाम हैं, जैसे कि सूर्यगढ़, चिड़ियाटूप दुर्ग, कागमुखी किला, मयूर ध्वज गढ़, गढ़ चिंतामणि। तो जो मेहरानगढ़ है उसकी आकृति मोर के समान है, इस वजह से इस दुर्ग का नाम अन्य नाम मयूर ध्वज गढ़ भी रखा गया है। तो अन्य नाम में देखते हैं। सूर्यगढ़, चिड़ियाटूप दुर्ग, कागमुखी किला, मयूर ध्वज गढ़, और गढ़ चिंतामणि। ये सभी इस दुर्ग के अन्य नाम हैं। इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था उनका नाम है राव जोधा। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। 13 मई
1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ का निर्माण शुरू करवाया। इस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग एक अंग्रेजी साहित्य के कवि हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग सामान्य इंसानों द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि इस दुर्ग को परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग उन्होंने बताया था। परियों और देवताओं द्वारा निर्मित। इस दुर्ग में चामुंडा माता एवं नागणेची माता का प्रसिद्ध मंदिर है, और यह मंदिर इसलिए भी फेमस है क्योंकि साल 2008 में नवरात्र के समय यहाँ पर हादसा हुआ था, भगदड़ मच गई थी और उसमें 250 के समथिंग लोगों की जान गई थी। इस वजह से यहाँ पर चामुंडा माता का जो मंदिर है उसका क्वेश्चन आ सकता है। चामुंडा माता मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर कीरत सिंह की छतरी एवं धन्ना एवं भीमा, जिन्हें मामा भांजे की छतरी भी कहा जाता है, वो भी इस दुर्ग में स्थित है। कीरत सिंह की छतरी और मामा भांजा की छतरी। इस दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग की इम्पोर्टेंट जो सभी लाइनें हैं वो लिखती हैं। इसके अलावा कुछ खास इम्पोर्टेंट इस दुर्ग के बारे में है नहीं, इसलिए हम अगला दुर्ग पढ़ते हैं। अगला जो दुर्ग है वह है कुंभलगढ़ का दुर्ग। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह कुंभलगढ़ का दुर्ग है। इस दुर्ग के बारे में, इस दुर्ग की महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग, यह दुर्ग राजसमंद में स्थित है। राजसमंद जिले में यह दुर्ग आता है। इस दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया है। इस दुर्ग के जो निर्माता हैं वो महाराणा कुंभा हैं। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण जिस समय करवाया था, उससे पहले भी यहाँ पर एक दुर्ग था जो कि सम्राट अशोक के द्वितीय पुत्र, जिनका नाम संप्रीति था, उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग से पहले यहाँ पर एक अन्य दुर्ग का निर्माण करवाया था। और समय के साथ जब वो दुर्ग खंडर हो गया तो उसी दुर्ग की जगह महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो इस दुर्ग के जो वास्तुकार थे इस दुर्ग के, उनका नाम था शिल्पी मंडन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस दुर्ग के वास्तुकार का नाम क्या है। तो जो वास्तुकार थे इस दुर्ग के, उनका नाम शिल्पी मंडल था। इस दुर्ग की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है, यानी कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार
चीन की दीवार के बाद जो विश्व की सबसे लंबी दीवार है वो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है, जिसकी कुल लंबाई है 36 किलोमीटर। और इस दुर्ग की जो दीवार है उसकी जो चौड़ाई है वो 15 फुट की चौड़ाई है दीवार की। इस दुर्ग का निर्माण 1443 से 1458 के बीच में करवाया था। यह क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार कौन सी है, तो वो दीवार किसकी है, कुंभलगढ़ दुर्ग की है। 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इस दीवार की चौड़ाई 15 फुट है। इस दुर्ग में एक और दुर्ग बना हुआ है, यानी कि दुर्ग के अंदर दुर्ग, उस दुर्ग का नाम है कटारगढ़। ये जो कटारगढ़ दुर्ग है ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित एक लघु दुर्ग श्रेणी का दुर्ग है। और इसी कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। और इसी कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसमें बादल महल और कुंभा महल भी स्थित हैं। कटारगढ़ जो दुर्ग है इसके बारे में अबुल फजल ने लिखा था, एक लाइन उन्होंने कही थी कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। अबुल फजल द्वारा कहा गया था कि जो कटारगढ़ दुर्ग है वह इतनी ऊंचाई पर बना है यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है कि कोई अगर इसके नीचे खड़ा होकर ऊपर की ओर देखता है तो उसके सिर से पगड़ी गिर जाती है। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया है कि यह लाइन किस दुर्ग के बारे में लिखी गई है, या फिर इस लाइन को किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कर्नल टॉड ने इस दुर्ग को एट्रुक्सन की उपमा दी। कर्नल टॉड जो राजस्थान के इतिहासकर्ता हैं, उन्होंने इस दुर्ग को एट्रुक्सन कहा। और जो कटारगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी महारानी के लिए करवाया था। कटारगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा अपनी महारानी के लिए करवाया गया था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो सारी विशेषताएं हैं वो हम यहाँ लिख चुके हैं। आज की क्लास में इतने ही दुर्ग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में बाकी और दुर्गों के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।